अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर्स ग्रेटर दैन 35,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो मैंने कहा था परमोटेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो ज़रूर बताएगा कि आपने नंबर्स को रिपीट नहीं करना, ठीक है। और आपने 35,000 से बड़े 35,000 से बड़े जो है ना वो आपने नंबर्स बनाने हैं। डिजिट तो डिजिट कौन से यूज़ करने हैं? 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट को यूज़ करें और 35,000 से बड़े जो हैं वो नंबर बनाएं और कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं करना। मतलब अगर 1 यूज़ हो गया तो दोबारा 1 नहीं करना, ठीक है। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके पास। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हैं जिसको एन कहते हैं वो देखें 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। अच्छा, अभी अब देखें अगर मैंने 35,000 से बड़े बनाने हैं बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सब 1 या 2 तो मैं शुरू में रख नहीं सकता हूँ। अगर मैं 1 और 2 को शुरू में रखूँगा तो ज़ाहिर है वो 35,000 तो नहीं बनेगा ना। वो तो बात समझ आ रही ना आपको, क्योंकि मुझे शुरू में क्या रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ शुरू में 3 है ना, तो मुझे शुरू में 3 रखना पड़ेगा। तो फिर एक बात, और दूसरी अगर मैं 3 के साथ 4 को रखता हूँ तो वो 34,000 बनेगा अगर इन वर्ड्स को मैं आगे ले जाता हूँ 34 लिखने के बाद 1 और 2 को भी। तो दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 और 5 को यूज़ करना पड़ेगा। 3 और 5 को, बाकी सारे ये जो 1 2 4 6 आ रहे हैं वो उसके बाद आएंगे, तभी वो 35 से बड़ा बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले तो 3 को मैं शुरू में लेकर आया। 3 ने अपनी एक ही जगह ली है और वो एक ही डिजिट है तो 1P1 आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई। अगर 3 मैं शुरू में रखता हूं तो उसके बाद मैं 4 तो रख नहीं सकता हूं क्योंकि वो 34 बन जाएगा, मुझे 35 चाहिए। तो मुझे 5 रखना पड़ेगा या फिर 6 रखना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगर 35,000 से बड़ा बनाऊंगा तो मुझे 3 के बाद 5 रखना पड़ेगा ताकि 35,000 बन जाए, या फिर 6 रखना पड़ेगा ताकि 36,000 बन जाए। तो कितने वर्ड्स मैं रख सकता हूं इस 3 के अलावा? 5 और 6 यानी 2। तो यहां पे 2P1 उसका आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। तो जब मैंने शुरू में 3 रख दिया और 5 6 में से कोई दोनों में से कोई एक रख लिया, दो तो एक ब्लॉक में नहीं रख सकते ना। मैंने फॉर एग्जांपल 5 रख लिया तो बाकी आपके पास 3 और 5 आपने यूज कर लिए, बाकी कितने रह गए? 1 2 3 और 4। तो इसका क्या बन जाएगा? 4P1, ठीक है। अभी देखें 3 और 5 तो शुरू में रखा है, साथ आपने जो है क्या किया है, साथ आपने 6 भी रख दिया, बाकी कितने रह गए? देखिए 1 2 और ये 4 को मिलाएंगे तो 3, तो 3P1। और जब एक इसमें 2 3 यूज हो जाएंगे, बाकी कितने रह जाएंगे? बाकी 3 रह जाएंगे। और जब 4 यूज हो जाएंगे बाकी कितने रह जाएंगे? 2, तो वो 3P1 और 2P1 हो जाएगा। तो 1P1 का मतलब 1 होता है, 2P1 का 2, 4P1 का 4 और इस तरह 3P1 का 3, 2P1 का 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आपके पास आ गए, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये 48 आ गए। उसके बाद हम चलते हैं कि शुरू में देखें, एक तो 3 रखने से और उसके बाद 5 रखने से आ रहा था 35,000 से बड़े। उसके अलावा 3 के बाद अगर मैं 5 रखता हूँ, 6 रखता हूँ, 6 भी तो रख सकता हूँ मैं। 3 के बाद मैं 6 शुरू में रखता हूँ तो फिर भी उससे ग्रेटर बनेंगे। तो अभी हम उस पर चलते हैं कि वो क्या बनेगा। तो व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4 5 एंड 6, जब हम 4 और देखें ऊपर नंबर लिख दिए हैं, अगर हम जो है वो नंबर 4 5 और 6 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 5 और 6 से भी कर सकते हैं। देखिए ये नंबर है ना आपके, तो अगर मैं 4 से स्टार्ट करूं फिर भी 35 से ज़्यादा बनेगा, 1000 से, 5 से भी और 6 से भी। तो जब आप पहले आपने शुरू में क्या रखा था? 3। अभी आपने शुरू में क्या रखना है? 4 रखना है, 5 रखना है या 6 रखना है? कितने नंबर आप रख सकते हैं? 3। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिख भी दिया था आपकी सूरत के लिए, ये नंबर है। तो मैं शुरू में 3 के अलावा, पहले 3 की मैंने परमुटेशन निकाली है, अभी 3 के अलावा मैं 4 भी शुरू में रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ। कितने नंबर में रख सकता हूँ? कितनी प्लेसेस बन गई? 3 प्लेसेस बन गई। तो देखें आप, और जब आप उसे क्या लिखेंगे? 3P1, क्योंकि मैं 3 नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 3 के अलावा 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी, 6 3 तो मैंने यूटिलाइज कर लिया। तो अभी आप देखें अगर मैं शुरू में 4 रखूंगा तो बाकी कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो इसका क्या बन जाएगा? 5P1, ठीक है। और अगर मैं शुरू में 4 रखूंगा उसके बाद मैं 5 रखूंगा, फिर उसके बाद कितने बच जाएंगे आपके पास? और साथ 6 रखना है। देखिए 4 5 तो यूज करना है, साथ 6, तो बाकी कितने रह गए? 1 2 3, तो इसका क्या आ गया? 3P1। इसी तरीके से जब आप 4 यूज कर लेंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे,
ठीक है ना, ये 4 आपने यूज कर लिया ना, तो बाकी 2 रह गए, तो उसका 2p1, तो 3p1 का आ गया 3, 5p1 का 5, 4p1 का 4, 3p1 का 3 और 2p1 का 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 360 नंबर आ जाएंगे। ये भी वो नंबर हैं जो कि हो सकते हैं 35,000 से बड़े। तो टोटल कितने आ गए, टोटल नंबर ग्रेटर देन 35,000, पहले कितने आए थे 48 और अभी कितने आए हैं 36, दोनों को प्लस किया तो 408 बेटा आपके पास टोटल नंबर ऐसे आ गए जो कि 1 से 6 के बिटवीन बनाने थे और वो 35,000 से बड़े हों। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, या आपने ऐसा नंबर फाइंड करना जो 5 डिजिट पर मुश्तमिल हो, दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो कि बनाया गया हो फ्रॉम द डिजिट 1 2 4 6 8, और आपने क्या करना है व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए इसमें वही बात कह रहा है कि कोई डिजिट को रिपीट नहीं करना, लेकिन साथ उसने कंडीशन क्या लगाई है, फर्स्ट उसने कहा नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है इसका, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, वो ये कह रहा है जब भी नंबरों की आप तरतीब बनाएं, उसका कोई नंबर बनाना चाहें तो 2 और 8 को इकट्ठा होना चाहिए, 2 और 8 को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, वो बेशक 8 और 2 हो जाए या 2 और 8 हो जाए, लेकिन दोनों इकट्ठे हों। इस लाइन का मतलब ये है फर्स्ट पार्ट का, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ हो, नेक्स्ट टू ईच अदर हो। सबसे पहले मैं टोटल लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 5, देखें 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद मैंने लिखा टोटल नंबर यूजिंग ऑल डिजिट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास 5 नंबर हैं, इन पांचों नंबरों की टोटल परमुटेशन कितनी बनती है, ये क्यों मैं फाइंड कर रहा हूं आपको अगले स्टेप में बताता हूं। टोटल नंबर यूजिंग ऑल डिजिट एट अ टाइम 5p5। ठीक है बेटा, 5 ही यूज करने हैं और 5 ही जगह आपके पास, तो 5p5 उसका 120 आ गया। जब कैलकुलेटर से 5p5 लेंगे तो 120 आएगा। उसके बाद मैंने लिखा नंबर्स हैविंग 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर, ऐसे नंबर जो 2 8 इकट्ठे हों और उसके बाद बाकी नंबर हो, यानी 2 और 8 दोनों इकट्ठे आए, या 2 8 आए या 8 2 आए, तो ईच अदर इन द फॉर्म, वो क्या फॉर्म बनाएंगे, यानी 2 8 इकट्ठा आना चाहिए। जब 2 8 बेटा इकट्ठा आएगा तो वो परमोटेशन की लैंग्वेज में एक यूनिट कंसिडर होगा, वो 1 यूनिट बनेगा, यानी 2 और 8 दो नंबर नहीं होंगे। फिर वो जब वो आपसे कोई कंडीशन लगाए ना कि भाई दो नंबर 8 2 इकट्ठे हों या 5 6 इकट्ठे हों, तो जिनको इकट्ठा कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक यूनिट, एक ब्लॉक आपने कंसिडर करना है। इस बात को याद रखना है आपने। तो वो 2 8 एक नंबर होगा, तो जब मैं यहां से 2 और 8 को एक नंबर रख लूंगा तो बाकी कितने बन गए टोटल, फिर 2 और 8 एक हो गए, एक ये 2 3 4, तो इसकी क्या परमुटेशन बनेगी 4p4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ गया 24। उसके बाद मैंने लिखा, देखें दो कंडीशन हो सकती है, या तो मैं 2 और 8 को नेक्स्ट करूं नेक्स्ट टू ईच अदर, या फिर मैं 8 2 को कर सकता हूं। बात यह कि दोनों इकट्ठे आने चाहिए, बस नेक्स्ट टू ईच अदर हो तो वो 8 2 भी तो हो सकते हैं। तो मैंने लिखा नंबर्स हैविंग 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ 8 और 2। जैसे देखें पहले 2 और 8 बने थे, अभी 8 और 2 भी तो बन सकते हैं, ये अभी भी तो इकट्ठे हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो देखें इसका भी क्या बनेगा, फिर ये 1 यूनिट होगा, एक ये हो गया, बाकी 2 और 8 तो निकल गए, 2 3 4, इसका भी 4p4 बना, तो आपके पास 24 आ गया। अभी टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, इन दोनों को प्लस करने, 24 प्लस 24 कितने आगे 48, तो 48 आपके पास वो नंबर आ गए जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, 48 नंबर बनेंगे वो। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, उस तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए बड़ा आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा बस आपने मेरी बात को समझना है। मैंने आपसे बोला क्या कि जब भी कोई वो आपसे कंडीशन लगाए तो फिर आपने उसको 1 यूनिट कंसिडर करना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। वो कह रहा है कि फिर 2 और 8 जो हैं वो आप नेक्स्ट टू ईच अदर ना हो। तो देखिए बच्चों बड़ा आसान है कि मैंने क्या किया था, मैंने आपको दिखाता हूँ। मैंने इसीलिए सबसे पहले टोटल फाइंड कर लिए थे, टोटल नंबर यूजिंग द डिजिट। टोटल कितने बनेंगे, इन पांचों नंबरों की परमुटेशन 120 बनेगी। अगर 120 में से मैं ये 48 वो निकाल दूं जिसमें 8 और 2 नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी वही नंबर बचेंगे जो जिसमें 8 और 2 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। तो सेकंड पार्ट में वो यही पूछ रहा है आपसे। तो मैं अगर टोटल जितनी भी परमुटेशन बन रही है 120 या अरेंजमेंट जो बन रही है उसमें से वो निकाल दूं जो कि जिसमें 8 और 2 जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर है, उसका आंसर 48 आया था। 120 से मैं 48 माइनस करूंगा, वो नंबर आएंगे जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे। तो देखिए मैंने यही लिखा है। तो मैंने लिखा टोटल 5 डिजिट नंबर्स जितने भी आपके पास आए हैं वो कितने आए थे 120 माइनस टोटल डिजिट 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर। ऐसे नंबर जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर थे वो माइनस कर दें, वो कितने थे 48 और टोटल कितने थे 120, तो माइनस करेंगे 72 आपके पास वो नंबर आएंगे जिसमें 8 और 2 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर।
ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। 11 में चलते हैं। 11 में कह रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग। देखिए बार बार वही कह रहा है विदाउट रिपीटिंग, आपने 6 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और वो कह रहा है कि एनी कोई भी रिपीट नहीं होगा, एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10 प्लेस। तो वो कह रहा है कि कितने नंबर बनेंगे अगर 0 को 10 प्लेस पर रखा जाए। वो देखिए आपने पढ़ा होगा ना कि 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस। वो कह रहा है 10 प्लेस पे अगर 0 को रखा जाए, ये जो 0 है इसको 10 प्लेस पे रखा जाए, ये 10 प्लेस बनती है। 10 ये देखिए ये 100 होती है, 10 प्लेस ये यूनिट। तो वो कह रहे हैं कि इसको अगर वहां पे रखा जाए तो फिर कितने नंबर्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी, इफ 0 इज केप्ट एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। अगर वो कह रहा है कि 0 को अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखूं, जहां पे आपको ये नंबर दिए हुए नजर आ रहे हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा तो ये कंसिडर नहीं होगा। देखें अगर आप क्या लिखते हैं, इसको मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा 12,345 पढ़ूंगा। देखें 0 कंसिडर नहीं हो रहा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 का मतलब होता है नथिंग, वो नंबरों पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा उसकी काउंटिंग में। हाँ 0 अगर राइट पे आता है तो वो काउंटिंग में इफेक्ट डालता है। 10 के साथ 0 लगाएंगे तो वो 100 बन जाता है। इसी तरीके से सॉरी बेटा, इसी तरीके से 1 के साथ अगर आप 0 लगाते हैं तो वो 10 बन जाता है। लेकिन 1 के लेफ्ट पे 0 हो तो 1 नहीं होता है। तो दैट्स वाई हम 0 को कंसिडर बीच में नहीं करेंगे। तो मैंने यही लिखा है, इफ 0 इज केप्ट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन देन 6 डिजिट नंबर्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो 6 नंबर डिजिट नहीं बनेगा, तो 0 को आगे मूव करना पड़ेगा, शुरू में नहीं आएगा। तो 6 डिजिट नंबर्स विल बी ऑफ फॉर्म। कैसे बन सकते हैं 6 डिजिट? देखिए बेटा अगर मैं 0 को निकाल देता हूं, बाकी 1 2 3 4 5 रह गए, उसने कहा था 6 डिजिट बनाओ। तो इसका मतलब है मुझे 0 को लेफ्ट एक्सट्रीम से उठा के आगे मूव करना पड़ेगा। तो मुझे शुरू में क्या रखना पड़ेगा? मतलब शुरू में 0 नहीं रख सकता। शुरू में मैं क्या रख सकता हूँ 1, शुरू में क्या रख सकता हूँ 2, शुरू में क्या रख सकता हूँ 3, शुरू में क्या रख सकता हूँ 4 और 5। देखिए मैंने वही लिख दिया। जब शुरू में मैं क्या रखूंगा 1, तो बाकी यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो कितने नंबर आपके पास आ गए 1 2 3 4 5। तो इसका क्या बन गई परमुटेशन 5p5। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, क्योंकि 1 को तो हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद देखें फिर मैंने 2 को जब शुरू में रखूंगा तो फिर भी कितने बचेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 बचेंगे। मैंने लाइनें लगा दी, आप बीच में नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन लगाइए, कोई भी तरतीब आप नंबरों की रख सकते हैं। तो इसकी भी क्या आ गई 5p5। तो इसी तरीके से 3 को शुरू में रखेंगे, 4 को 5 पे, तो बाकी नंबर आपके पास यही बचेंगे। सबका रिजल्ट 5p5 आएगा। तो 5p5 का जो परमुटेशन होती है 120 होती है। इन सब को फिर जमा करेंगे तो टोटल आ जाएगी परमुटेशन 6 डिजिट की। तो मैंने यही लिखा है, टोटल 6 डिजिट नंबर्स 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, 1 2 3 4 5 टाइम था। इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास 600 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है ना, आसान था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। उसके बाद उसने एक और बात जो पूछी थी कि 0 जो है वो 10 प्लेसेस पे हो, तो नंबर्स हैविंग 0 एट द 10 प्लेसेस विल बी। तो देखिए मैंने 10 प्लेस पे रख दिया है, बात समझाई। तो ये इसने एक जगह इसने ली है, बाकी कितनी है 1 2 3 4 और 5वीं इसकी। तो 5p5 120 आ गया। अगर 0 हम 10 प्लेस पे रखेंगे तो उसका आंसर 120 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हाउ मेनी 5 डिजिट multiple of 5 can be formed, the digits 2 3 5 7 9 when no digit is repeated। उसने कह दिया नंबर कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा, और आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है ऐसा जो 5 का मल्टीपल हो, यानी 5 के टेबल में आए, यानी 5 के टेबल में आए। ठीक है, तो देखिए बेटा ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इसमें अगर 5 के टेबल में कब आएगा, जब क्या हो, जब लास्ट में 5 आपको मिले। देखें कोई भी नंबर जो है आप देखते हैं कि ये 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो आखिर में क्या हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो वो 5 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसमें देखें अगर मैं 2 आखिर में रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 7 रखता हूँ, 9 रखता हूँ, तो वो 5 के टेबल में कभी भी नहीं आएगा। मुझे 5 को एंड पे रखना पड़ेगा, तभी वो 5 का क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा, यानी 5 के टेबल में आएगा। तो मैंने यही लाइन लिखी है, required 5 digit numbers multiple of 5 are those numbers which are divisible by 5. These numbers will have 5 at the extreme right। मुझे एक्सट्रीम राइट पे यहां पे रखना पड़ेगा जहां पे 9 नजर आ रहा है, यहां पे 5 को रखूंगा तो 5 का मल्टीपल नंबर्स आएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। तो देखिए मैंने 5 को एंड पे रख दिया, जब मैं 5 को एंड पे रखूंगा बाकी कितने बच गए 2 3 7 9, 2 3 7 9, तो 4 ब्लॉक बन गए। तो 4 का क्या आएगा 4p4, तो वो 24 आ गए। तो सिंपल इतना सा आंसर था, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 24 ऐसे नंबर बनेंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे इन नंबर्स को यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 13,
13 में उसने लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर। वो कह रहा है कि कितने तरीके हो सकते हैं अगर 8 किताबें आप रखें किसी शेल्फ के अंदर और उनमें से 2 ऐसी बुक्स हैं जो कि इंग्लिश की हैं, 2 बुक्स इंग्लिश की हैं, और उनको रखते हुए, उनको अरेंज करते हुए आपने क्या ख्याल रखना है कि दोनों बुक्स जो हैं वो इकट्ठी कभी भी ना आए, इंग्लिश की दोनों बुक्स कभी इकट्ठी ना आए। तो देखें उसने लिखा हुआ है इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर, यानी आपके पास 8 बुक्स हैं, उन 8 बुक्स में से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं और आपने शेल्फ के अंदर उनको अरेंज करना है। जब शेल्फ पे आप अरेंज कर रहे होंगे तो इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी ना आए, ठीक है, दोनों बुक्स इकट्ठी ना आए। देखिए वो पहली और आखिरी पोजीशन पे हो सकती है, दूसरी आखिरी हो सकती है, तीसरी आखिरी हो सकती है, आखिरी वाले को पहले भी लाया जा सकता है। ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बनेंगे दोनों 8 बुक्स को एक शेल्फ के अंदर अरेंज करने में, लेकिन ख्याल क्या रहे कि दोनों इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना आए। आपको सारी बात समझ आ गई है? इसका सोल्यूशन आ गया है, उसे देखते हैं। तो देखें बेटा, मैंने उनको कंसिडर कर दिया, वो जो 2 इंग्लिश की बुक हैं उनको मैंने E1 और E2 लिख दिया। तो कंसिडर द 2 इंग्लिश बुक्स E1 एंड E2, ठीक है, आर 1 बुक। अभी अब देखें E1 E2 जब भी वो कंडीशन लगाए कि भाई 2 बुक्स जैसे 2 और 8 उसने कहा था इकट्ठा लिखो, नंबर आए नेक्स्ट टू ईच अदर आए, तो जब इसका कंडीशन लगाए तो उन दोनों आइटम्स को, दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, फिर परमोटेशन पे फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखें नो वी फाइंड द परमोटेशन बाय 7 बुक्स, अभी बुक 7 रह गई। E1 E2 जो है वो 1 यूनिट कंसिडर होगा, तो वो दोनों को मिला के एक बुक हो गई, बाकी इतनी और थी 6 और थी, तो टोटल 7 हो गई, टोटल 8 थी, एक कम हो गई उन दोनों को इकट्ठा होने की वजह से। तो बुक्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है जी। परमोटेशन क्या आ जाएगी E1 E2 की, E1 E2 की परमोटेशन आ जाएगी 7p7, क्योंकि मैंने आपको बोला कि E1 E2 दोनों को आपने सिंगल यूनिट यूज किया, जब सिंगल किया तो बाकी 7 रह गई बुक्स, उसको मिला के एक यूनिट वो, बाकी 6 यूनिट, तो 7p7 का आंसर आ गया 5040। तो देखिए अरेंजमेंट जैसे पिछले मैंने आपको समझाया था उस क्वेश्चन में, अरेंजमेंट अगर 2 8 उसने कहा था नेक्स्ट टू ईच अदर हो, तो 8 और 2 भी तो हो सकता है नेक्स्ट टू ईच अदर, उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। यहाँ पे E1 पहली बुक पहले और सेकंड बाद में, यहाँ पे सेकंड पहले और 1 बाद में, ये भी तो अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, बात समझाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा परमोटेशन E2 E1, पहले E1 E2 थी, तो वो भी ज़ाहिर है ये सिंगल यूनिट यूज होगा, तो उसका भी फार्मूला क्या बनेगा 7p7, जो कि 5040 आ गया। आप भी कह रहे होंगे कि उसने कहा था कि E1 E2 इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो सर तो फाइंड कर रहे हैं E1 E2 को जहाँ पे वो दोनों इकट्ठी आ रही हैं। तो मैं बेटा क्या करूँगा, मैं टोटल परमोटेशन लूँगा 8 बुक्स की और उसमें से माइनस कर दूंगा जिसमें ये 2 बुक्स इकट्ठी आ रही हैं, तो बाकी क्या बचेंगी, वो अरेंजमेंट आएगी जिसमें ये दोनों बुक्स इकट्ठी नहीं आ रही। समझ आ गई? ये परमोटेशन जो आ रही है, देखिए मैंने टोटल ले लिया है, परमोटेशन विच द इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, तो वो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो वो आपके पास आ गया 10,080, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये आपके पास इतनी अरेंजमेंट आ गई, देखिए 5,000 था, ये 10,000 और 80, 10,080 आपके पास ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल परमोटेशन निकालूंगा 8 बुक्स की, उसमें से ये निकाल लूंगा जिसमें इकट्ठी आ रही है, तो बाकी क्या बचेंगी, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी नहीं आएंगी। तो मैंने लिखा टोटल परमोटेशन ऑफ 8 बुक्स, वो मैंने फाइंड आउट कर ली, उसका फार्मूला क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल 8p8, या 8 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं 8p8। तो 8p8 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी मुझे चाहिए ऐसी अरेंजमेंट जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी ना आए, तो मैंने लिखा परमुटेशन इन विच द इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर, इकट्ठी ना आए। तो मैंने जो टोटल परमुटेशन बनी है 8 बुक्स की वो लिखी, माइनस वो कर दी है जिसमें दोनों बुक्स इकट्ठी आ रही थी, तो मैंने माइनस किया, तो बेटा आपके पास ये बाकी वो बची, ये वो परमुटेशन आई जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी नहीं आती। तो देखिए आसान था। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहले E1 E2 दोनों इंग्लिश की बुक्स की निकालनी है परमुटेशन, इसी तरह E2 E1 की निकालनी है, दोनों को प्लस करेंगे टोटल परमुटेशन आ जाएगी जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी आती हैं, वो ये है। और फिर आपने टोटल परमुटेशन निकालनी है 8 बुक्स की, उसमें से ये माइनस कर देनी है, बाकी वो बचेंगी जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी नहीं आ रही। उम्मीद है इंशाल्लाह अभी आपको अच्छा समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश and 5 different books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subject are together।
अभी वो कह रहा है कि एक शेल्फ के अंदर आपने क्या करनी है, वो कुछ मुख्तलिफ बुक्स हैं उनको अरेंज करना है, जिनमें 3 जो हैं वो डिफरेंट बुक्स हैं किसकी, इंग्लिश की, और 5 जो हैं वो उर्दू की हैं। यानी 3 उर्दू की बुक्स हैं, 5 इंग्लिश की बुक्स हैं, उनको शेल्फ में अरेंज इस तरीके से करना है कि वो उर्दू की और इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी इकट्ठी आए। यानी एक इंग्लिश एक उर्दू, एक उर्दू और एक इंग्लिश ऐसे नहीं आए, या तो सारी पहले उर्दू आए और उसके बाद इंग्लिश, या पहले सारी इंग्लिश आए बाद में उर्दू, यानी इकट्ठी होनी चाहिए। वो कह रहा है कि टुगेदर, ठीक है ना, सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट की इकट्ठी आनी चाहिए। तो मैंने लिखा बेटा, मैंने पहले बता दिया कि ये ई और यू है क्या। लेट ई और यू डिनोट द इंग्लिश एंड उर्दू बुक्स। ई से इंग्लिश और यू से उर्दू। परमुटेशन इन द फॉर्म ऑफ, अभी देखें पहली परमुटेशन क्या हो सकती है, कैसे इकट्ठे आ सकते हैं, या तो तीनों पहले इंग्लिश की आ जाए या फिर पांचों बाद में किसकी आ जाए, उर्दू की। तो उसकी परमुटेशन क्या बनेगी, 1 2 3 या तो 3 फैक्टोरियल, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल नहीं 5 का फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई करें 720 आएगा। ठीक है, फिर मैंने परमुटेशन ली किसमें, ऐसे भी तो आप ले सकते हैं कि पहले ये आ जाए, अभी भी तो इकट्ठी हैं, उर्दू की सारी इकट्ठी है, इंग्लिश की इकट्ठी है, तो मैंने उर्दू की पहले कर दी है और इंग्लिश की बाद में कर दी है। तो इसकी परमुटेशन क्या बन गई आपकी, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और 1 2 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वही दोनों हैं जो ऊपर लिखे होते हैं, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज है। 5 का फैक्टोरियल लें, 3 का लें, वही 720 आएगा। अभी सारे इन दोनों को प्लस करूंगा तो ऐसी अरेंजमेंट आएगी जिसमें इंग्लिश और उर्दू की किताबें शेल्फ में अरेंज करते हुए इकट्ठी आएंगी। तो टोटल परमुटेशन 720 प्लस 720 दोनों को प्लस किया बेटा, तो ये आपके पास ऐसी अरेंजमेंट आ गई जिसमें आपने इंग्लिश और उर्दू की सारी बुक्स जो हैं वो अरेंज करते हुए इकट्ठी पढ़ी होंगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में इसमें लिखा हुआ है, एंड हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। वो ये आपसे कह रहा है कि आप ये बताएं कि कितने तरीकाकार हो सकते हैं कि 5 लड़के हों और 4 लड़कियां हों और उनको एक बेंच पे बिठाना हो, लेकिन कंडीशन उसने क्या लगाई है, कंडीशन उसने ये लगाई है कि आपने इनको अल्टरनेट सीट पे बिठाना है। यानी एक बॉय एक गर्ल, फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, इसे कहते हैं अल्टरनेट। अगर आप पहले चारों लड़कियां या चारों लड़के बिठा देते हैं तो वो अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि आपने कैसे बिठाना है, एक लड़का एक लड़की। ठीक है बेटा, समझ आई। तो मैंने लिख दिया लेट बी जी डिनोट बॉयज एंड गर्ल्स, बी से बॉयज और जी से गर्ल्स। ठीक है, तो परमुटेशन क्या बनेगी उनकी, कौन सी फॉर्म, देखिए लेकिन इसमें कंडीशन ये है बेटा कि लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं। अगर आप लड़की यानी जी से शुरू करेंगे तो अरेंजमेंट आपके पास अल्टरनेट बेहतर नहीं बनेगी। आपने लड़के से स्टार्ट करना है, बी से यानी बॉय से, तो फिर अरेंजमेंट ऐसी ही बनेगी कि एक बेंच के ऊपर जब इनको आप बिठाएंगे तो आप देखें कि सारे अलग अलग यानी अल्टरनेट बैठे होंगे। तो मैंने अरेंजमेंट कैसे बनाई, मैंने एक बी और एक जी लिया, एक बॉय और गर्ल, फिर एक बॉय और गर्ल, फिर एक बॉय और गर्ल, फिर एक बॉय और गर्ल, आखिर में जो एक बॉय बच गया उसको आखिर में लिख दिया। देखिए बॉय काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5, और गर्ल्स कितनी है 1 2 3 और 4। तो गर्ल्स कितनी थी 4 और बॉयज कितने थे 5। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से इनकी परमुटेशन इस तरह बन जाएगी। अभी आप देखें आपके पास, आप क्या लिखेंगे इसको, कितने हैं देखें आपके पास 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और आपने क्या करना है, क्योंकि उसने कहा था कि आपने इस तरीके से इनको करना है कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो बराबर रहे। तो इसलिए इसके लिए आपने सीधा सीधा बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग निकाल देना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपने क्या करना है, बॉयज़ कितने हैं 5, तो उसका 5p5 आएगा, गर्ल्स कितनी है 4p4। ठीक है, तो 5p5 का आंसर आ गया 120, 4p4 का आ गया 24। बॉयज़ का 4p4, गर्ल्स का 4p4 और बॉयज़ का 5p5, क्योंकि बॉयज़ 5 है और गर्ल्स 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल परम्यूटेशन ऑफ द अरेंजमेंट आ जाएगी। तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।